दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक गैसियस स्टेट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दोस्तों क्या है जरा उसे समझिए। दोस्तों एक बैलून है, ये एक बैलून है, इस तरीके से है बैलून है। ये जो बैलून है ये 14 लीटर का है, 14 लीटर का बैलून है और इसमें एयर जो है 760 टॉर पर भरी हुई है। इसका मतलब है ये 760 mmHg हो गया दोस्तों, और इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, जो ये बैलून था इस बैलून को आपने स्विमिंग पूल में ले गए, स्विमिंग पूल में लेकर चले गए। दोस्तों अब इसे मैं स्विमिंग पूल में लेकर के जा रहा हूँ। इस बैलून को स्विमिंग पूल में लेकर के चले गए, स्विमिंग पूल में लेकर के चले गए और ये पानी भर दो दोस्तों, पानी भर दो। ये इस तरीके से दोस्तों पानी भर दो। स्विमिंग पूल में लेकर के बैलून को चले गए, पानी भर दिया, स्विमिंग पूल में लेकर के बैलून को चले गए और कहाँ लेकर के गए हैं, 10 फुट 10 फीट हाइट तक लेकर के गए हैं, 10 फीट तक लेकर के गए हैं दोस्तों, 10 फीट तक लेकर के गए हैं इसे। अब कहना क्या है, एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड वाटर इज इक्वल, जितना टेम्परेचर यहाँ पर है उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है, यहाँ पर एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है दोस्तों, गिवन है डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो गिवन है वो है 13.6 यूनिट है इसकी, ग्राम पर ml। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको वॉल्यूम। यहां पर इस बैलून का वॉल्यूम क्या हो गया। दोस्तों दोबारा से फिर क्वेश्चन को समझने की आप अच्छी तरीके से कोशिश करो, दोबारा से अच्छी तरह से दिमाग में भरो आप क्वेश्चन को। एक बैलून था, ये बैलून कहाँ है भाई, एयर में है। 14 लीटर का बैलून था, काफी बड़ा बैलून है और इसमें इसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम इसे 10 फीट पानी में लेकर के चले गए, पानी में लेकर के चले गए, पानी में लेकर के चले गए, इसे 10 फीट नीचे लेकर के चले गए। थोड़ा सा और कर देता हूं मैं, 10 फीट नीचे लेकर के इसे चले गए। अब जो है यहां 10 फीट पानी के अंदर कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब आपको कैसे करना है क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले जो पानी का प्रेशर पड़ रहा है इस बैलून पर उसे निकालो। जो प्रेशर पानी वाटर एक्सर्ट करेगा इस पर उससे कैलकुलेट करिए। जो प्रेशर वाटर, भाई देखो पानी के अंदर है ना, तो जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। जो पानी इस पर प्रेशर लगाएगा, किस पर भला, किस पर प्रेशर लगाएगा दोस्तों, बैलून पर। बैलून पर प्रेशर जो पानी लगाएगा उसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट किया जाए भैया, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = HdG, HdG ये फॉर्मूला होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यही फॉर्मूला होता है, P = HdG। इसे तो दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है। ये गिवन है, कितना गिवन है, 10 फीट गिवन है, 10 फीट गिवन है। अब दोस्तों इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 × 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास h की वैल्यू हो गई। जो d है डेंसिटी ऑफ वाटर,
ये 1 ग्राम पर ml होती है दोस्तों। ये डेंसिटी ऑफ वाटर पानी के लिए है, और जी तो जी होता है, जी का तो भाई ठीक है, जी को भी रखो मत। तो अब देखो दोस्तों, पानी ये क्या आएगा, P इज इक्वल टू H की वैल्यू देखो 10 इंटू 30.48 इंटू D की वैल्यू 1, G की वैल्यू G रहने दो। अब ये तो वाटर के लिए आया है, आपको करना क्या है, आपको इसे मरकरी की टर्म में ले जाना है, मरकरी की टर्म में ले जाना है। यानी अगर मैं बात करूं, ये वाटर कॉलम है एक तरह से, अब हमें इसे मरकरी में चेंज करना है। तो मरकरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे भाई, इसे ही मरकरी के टर्म में चेंज करना है, क्योंकि आप देखो ना, ये जो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है, ये भी तो मरकरी की टर्म में ही है भाई। इसे क्या कहते हैं, 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। तो इसे मरकरी की टर्म में ले जाना है, तो कैसे लेकर के जाओगे, HDG यहां पर भी कर दो। तो देखो G से G कैंसिल हो गया, ये दोस्तों कितना आया, 10 इंटू 30.48 इज इक्वल टू H किसका, ये मरकरी कॉलम का है, ये मरकरी के लिए है। डेंसिटी गिवन है 13.6 ग्राम पर ml। अरे भाई, जो यहां पर 1 यूज किया था उसकी यूनिट क्या थी, ग्राम पर ml थी। तो यूनिट्स का कैंसिलेशन तो देखो यहां हो जाएगा, यूनिट्स में कोई टेंशन बची नहीं है। तो 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6। अब इसे किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा, मरकरी का प्रेशर सेंटीमीटर में आएगा, ये P एट मरकरी स्केल आएगा, मरकरी कॉलम की टर्म में आएगा। हाइट जो ये है वो मरकरी कॉलम के टर्म में आएगी। इसे दोस्तों अगर आपको चेंज करना है, या फिर हाइट इन द टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम ऐसे लिख लो, फर्क कोई नहीं पड़ता है। अब दोस्तों इसे अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, किस में भला चेंज करना चाहते हैं, अगर इसे एटमॉस्फेयर में चेंज करना चाहते हैं तो 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76, ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ये P एक्सर्टेड बाई वाटर आ जाएगा, ये भी वाटर का था, लेकिन इसका स्केल जो है ये मरकरी की टर्म में था। अब आपको शॉर्टकट, अरे चलो यार शॉर्टकट देख लेते हैं छोटा सा। अरे भाई, प्रेशर चाहे कोई भी लगाए, H1D1G इज इक्वल टू H2D2D2G, ऐसा कर लो। प्रेशर ये वाटर कॉलम है, वाटर के लिए है, ये मरकरी कॉलम है, मरकरी के लिए है। तो अब अरे वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम ही है, एक तरह से वाटर कॉलम ही है, वाटर का कॉलम ही है। तो H कितना है, 10 फुट है, D कितना है, 1 ग्राम पर ml है, G को G से कैंसिल मार दो भाई, H आपको निकालना है, D कितना 13.6 ग्राम पर ml है। तो आप देखो ना H2 की वैल्यू 10 फीट ही तो आएगी, और डिवाइडेड बाय 13.6 आ जाएगी। गेट कैंसिल हो जाएंगे ना, ये यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट का कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा इसमें डेंसिटी के, ये H2 आ जाएगा दोस्तों। अब ये फीट में आ रहा है, फीट को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 30.48 की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां पर क्या था, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ये H2 आ जाएगा, शॉर्टकट बन के तैयार हो गया। अब ये मरकरी कॉलम पर आ गया है, अब इस मरकरी कॉलम को हटा करके आपको एटमॉस्फेयर में लाना है। तो 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76, ये आपके पास एटमॉस्फेयर आएगा, और ये प्रेशर
एक्सर्टेड बाय वाटर आ जाएगा। दोस्तों प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर आ गया, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, एक्सर्टेड बाय वाटर आ गया। दोस्तों ये तो आपने अचीव कर लिया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर आ गया। इसका शॉर्टकट मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा यही एक छोटी सी कॉम्प्लिकेसी है इसमें, और कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर आ गया है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको महसूस होने वाली नहीं है। अब आपको देखना है कि वाटर ने इतना प्रेशर एक्सर्ट किया, पहले से कितना प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेयर था, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन बैलून इन द वाटर। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन बैलून इन द वाटर क्या आएगा भाई, टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी टोटल। एक एटमॉस्फेयर तो चल ही रहा था पहले से, ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76, और ये भी तो एटमॉस्फेयर में है, ये भी तो एटमॉस्फेयर में है। अब तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल स्टेट में प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर थी, वॉल्यूम आपका 14 लीटर था। फाइनल स्टेट में क्या है दोस्तों, प्रेशर कितना हो गया, ये रहा प्रेशर तुम्हारा, प्रेशर ये रहा, ये है प्रेशर 1 प्लस 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 76, ये प्रेशर है। अब ये प्रेशर है और वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओ, मौज करो मौज, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओ। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, सब बकवास है, मूर्ख बना रहे हैं कि हार्ड, नथिंग इज हार्ड, एवरीथिंग इज इजी। सोचो, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल पहुंच गई, इस फाइनल में प्रेशर कितना हो गया, 1 प्लस, देख लेना भाई, देख ले, ये 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76 हो गया ना, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम कितना था, ये था, यहां वॉल्यूम निकल जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा दो, 1 इंटू 14, P2 वैल्यू 1 प्लस 10 इंटू 30.48 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 76, V2 की वैल्यू निकालनी है, निकल गई, V2 की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से 14 खत्म, 14 में कोई दिक्कत नहीं, 14 नहीं था यार, ये 45 था, 14 नहीं था, 45 था, 45 फिनिश। अब चलते हैं 46 पर, नरेंद्र अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर निट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। 46 क्वेश्चन नंबर 46, a 0.5 liter container is occupied by nitrogen at a pressure of 800 torr and temperature of 0 degree Celsius। भाई 0.5 लीटर 800 टॉर, 800 डिवाइडेड बाई 760 एटमॉस्फेयर, हाँ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, कंटेनर विद स्टैंड अ प्रेशर ऑफ 3, व्हाट इज द टेम्परेचर। इसको ज्यादा से ज्यादा
आप 3 एटमॉस्फेयर तक ले जा सकते हो, 3 एटमॉस्फेयर तक गया। टेम्परेचर निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। A 0.5 liter container is occupied by nitrogen at a pressure of 800 torr and a temperature of 0 degree Celsius. The container can only withstand at pressure of 3 atmosphere. What is the highest temperature to which container is heated? कोई दिक्कत नहीं है। V1 upon T1, V2 अपॉन T2, P1 अपॉन T1, सॉरी प्रेशर का चक्कर है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, कोई परेशानी नहीं है। 800 अपॉन 760 डिवाइडेड बाई T1 273 इज इक्वल टू P2 3 अपॉन T2। केल्विन में आएगा, उसे चेंज कर लेना दोस्त। क्या है 46 फिनिश, केवल लैंग्वेज को पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। आगे चलिए 47 पर देखते हैं। नरेंद्र अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्निट एंड जी। 47 क्या कहता है, आप पेन पेपर लेकर के बैठा करो, एक साथ क्वेश्चन को सोल्व किया करो, ऐसे जैसे लाइव क्लास में होता है, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड गैस, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर सेकंड गैस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दोनों के लिए क्या रिलेशन है, इक्वल वॉल्यूम है। तो इक्वल वॉल्यूम का नाम सुनते ही अवोगाड्रो का नाम दिमाग में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवोगाड्रो ने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। तो अवोगाड्रो को याद करो, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस थी, लेकिन बाद में इसे रूल कह दिया गया, लॉ कह दिया गया। इसको याद करो। तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मोल्स इक्वल हो जाएंगे। मोल्स इसका कितना है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। इसका कितना है 2.375 ग्राम। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अननोन गैस। अपनी तरफ से लिखो भाई। सेकंड गैस क्या होता है, अननोन गैस। 1/32 इज इक्वल टू 2.375 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ अननोन गैस। मोलर मास निकल जाएगा यहां से, मोलर मास ऑफ अननोन गैस, अननोन गैस, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 32 इंटू 2.375। यहां से आंसर निकल गया। 48 पर चलते हैं, देखते हैं कि नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्निट एंड जी का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी जरा समझते हैं। 48 पर चलते हैं। At high altitude, balloon contains 6.81 gram of helium. At in 1.16 into 10 to the power 4 liter at -23 degrees Celsius. How many gram of helium? W ग्राम हीलियम और डाल दे तो 6.81 प्लस W ग्राम हीलियम हो गया। अरे उसी कंटेनर में डाला है W ग्राम यार, तो 1.16 इंटू 10 टू पावर 4 लीटर का कंटेनर है, वही रह गया। टेम्परेचर चेंज तो नहीं किया है, नो 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 नो, टेम्परेचर वही है, -23 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको
-23 प्लस 273 ये केल्विन आ जाएगा और ये 250 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT लगा दो। प्रेशर कितना है 4 इंटू 10⁻³ है। वॉल्यूम कितना है 1.16 इंटू 10⁴ है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। मास अपॉन मोलर मास, अरे भाई मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 6.81 प्लस W अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या है, हीलियम है तो हीलियम के लिए 4। अरे भाई इसका मोलर मास 4 ही तो आएगा। R 0.0821 मत लिखो 21 को 250 यार। W कितनी W वैल्यू कैलकुलेट हो गई, बात खत्म हो गया। कितना और डालना पड़ेगा, कितना, इतना और डाल दिया, इतने ग्राम और डाल दिया, बात खत्म। अरे यार इतना था, इतने ग्राम और डाल दिया तो प्रेशर इतना हो गया, बात खत्म। कितने ग्राम और डालना था, खत्म बात। 49 पर चलते हैं और देखते हैं 49 क्या कहता है। 49 श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर निट एंड जी, इस बुक को श्री बालाजी कहते हैं, पब्लिशर का नाम श्री बालाजी है। 48 के बाद दोस्तों 49 पर चलते हैं। 49 क्या कहता है, 4.4 ग्राम ऑफ सॉलिड CO2 है। सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 है, CO2 है यार। मास कंजर्वेशन तो करेक्ट है ना, मास सॉलिड का उतना ही होगा, मास गैस का भी उतना ही होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगेगा, टेंशन मत लो। यहां पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगेगा, जितना सॉलिड का मास है उतना ही मास गैस का होगा। सब्लाइम इन अ बैलून द फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, 300 केल्विन हो गया। प्रेशर ही तो निकालना है, तो PV = nRT लगा दो भाई। V की वैल्यू कितनी है 1, N की वैल्यू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अरे CO2 का मोलर मास कितना होता है यार 44.08। टेम्परेचर कितना है 300 है। प्रेशर आ जाता है। 50 पर चलते हैं, देखते हैं 50 क्या कहता है। 50 क्या कहता है। 50 पर चलते हैं। N = 10, मोल्स 10 दे रखे हैं। फिटेड विद मूवेबल सिलेंडर, मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन ऑपरेटिंग इन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, 0.821 है। क्या है एटमॉस्फेयर। तो V और T ग्राफ खींचना है, log V log T ग्राफ खींचना है यार। तो PV = nRT लगाओ। P की वैल्यू 0.821, एटमॉस्फेयर V की वैल्यू 10, N की वैल्यू, V की वैल्यू क्या थी, V की वैल्यू नहीं यार, V का तो ग्राफ खींचना है, तो V को V रहने दो। N की वैल्यू 10, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू, T का तो ग्राफ खींचना है। तो क्या आ गया, क्या गया आप दोस्त, क्या आ गया, V = T आ गया। तो log V = log T आ गया। ले लो ना log, तो y = mx से कंपेयर कर दो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आएगी। m क्या होता है tan थीटा = 1, तो थीटा = 45 आएगा, 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब ग्राफ log V log T का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 45 डिग्री का ऐसा ग्राफ आएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहां कोई इंटरसेप्ट नहीं है,
और ग्राफ में तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा करवा दिया था इस चैप्टर के शुरू में। इस तरीके से दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक का चैप्टर गैसियस स्टेट क्वेश्चन अप टू 50 मैंने करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।